शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब तक ये सबसे बड़ी खबर है और इंतहाई अफसोसनाक खबर है। लाहौर में जुम्मे के रोज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर बानी रुकन और इकरा हॉस्टल के जो मालिक है डॉक्टर शाहिद सदीक को जो है वो नामालूम अफराद ने नमाज जुम्मा के फौरन बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, हर आंख अश्कबार थी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है बहुत इंतहाई नफीस और हलीम तबीयत के इंसान थे। किसी के ज़हन गुमान में भी नहीं था कि आखिर डॉक्टर साहब के साथ ऐसा वाकया क्यों पेश आया, किसने डॉक्टर साहब के साथ जो है ये वाकया किया होगा, कौन इसके अंदर मुलव्वस होगा। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो 6 माह कबल भी काहला के इलाके में डॉक्टर साहब के ऊपर फायरिंग का एक वाकया पेश आया था जिसमें ये महफूज रहे थे। और उसके बाद अब दोबारा इन पर 6 माह के बाद जो है वेलेंशिया टाउन में ये वाकया पेश आया जहां पर ये अपनी जान हार गया। मामला कुछ इस तरह था कि डॉक्टर शाहिद सदीक, इनकी 2 रिहाइश गाहें हैं, एक जौहर टाउन में और एक वेलेंशिया में। वेलेंशिया ई ब्लॉक में रिहाइश पजीर है और कभी ये जौहर टाउन वाले रिहाइश गाह पर होते हैं, कभी वेलेंशिया टाउन वाले। लेकिन इस मरतबा वो जुम्मे के रोज वेलेंशिया टाउन वाली रिहाइश गाह पर मौजूद थे। वहीं से ये नहाए धोए तैयार हुए और उसके बाद नमाज जुम्मा के लिए जो अपने इलाके ई ब्लॉक की मस्जिद है, मस्जिद खिजरा, वहां पर जुम्मा पढ़ने गए। जुम्मा पढ़ के जब ये बाहर निकलते हैं तो वहां पर मौजूद ये अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। गाड़ी में बैठते तो वहां पर मौजूद एक शख्स जो है नामालूम शख्स वो पास आया और आगे उसने फायरिंग कर दी। इनको 13 गोलियां लगी। इनके साथ इनका बेटा जो है वो कयूम मौजूद था और इनके भाई साजिद मौजूद थे। इनको वहां से उठाया और लेकर जो है ये रास्ते में जौहर टाउन में एक अस्पताल है, हमीदा मेमोरियल, वहां पर लेकर गए। लेकिन पुलिस केस था, उन्होंने लेने से इनकार किया। जिना अस्पताल पहुंचते हैं, जिना अस्पताल जब पहुंचे तो डॉक्टरों ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। लेकिन ये अफसोसनाक वक्त था, कर्ब से भरा वक्त था कि डॉक्टर शाहिद सदीक जो है इतना नफीस और हलीम तबीयत के इंसान जो है दुनिया में नहीं था। बहरहाल इनका बेटा जो है वो इसमें तमाम मौजूद रहा और इनके 2 बेटे, एक तैमूर और एक कयूम। पुलिस ने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किए और कुछ सेफ सिटी की फुटेजेस और तमाम जो इलाके की फुटेजेस है उनको इकट्ठा करना शुरू किया। जय बकुआ के ऊपर जो है तमाम बड़े लोग पहुंचे, आला अफसरान पुलिस के उन्होंने वहां पर विजिट किया। आईजी पंजाब ने इसका नोटिस लिया और खासतौर पर कहा कि जल्द अज जल्द जो है इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने अपनी तहकीकात का जब दायरा कार जरा सा वसी किया तो थोड़ा सा पुलिस को शक निकला कि इस कत्ल में कुछ शायद अंदर घर का बंदा जो है वो शामिल है। इनके बेटे से तफ्तीश का अमल जो है शुरू किया गया, जो उस टाइम जय वकुआ का मौजूद था। कयूम अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो नमाज पढ़ने के लिए गया था और डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पर नमाज पढ़ने के लिए गए थे। जिस वाकया रूनमा हुआ तो कयूम सामने ही गाड़ी पर खड़ा हुआ, ये तमाम मामला जो अपनी आंखों से देख रहा था। और जब पुलिस ने तफ्तीश की और तफसीली बयान दिए और चीजों को जोड़ा तो ये बात सामने आई कि कोई दूसरा शख्स इसके अंदर मुलव्वस नहीं है। कयूम जो इनका सगा बेटा है वो ही इस कत्ल के अंदर मुलव्वस है। उसी ने ही शूटर्स को जो है वो हायर किया था अपने वालिद के कत्ल के लिए। बैकग्राउंड पे फिर मैं जाता हूँ तो 6 माह कबल भी मैंने आपको बताया कि 6 माह कबल भी डॉक्टर साहब के ऊपर तमाहा के इलाके जो काना है वहां पर फायरिंग का वाकया हुआ था। उससे भी जो है वो शूटर मुलव्वस है, लेकिन वो शूटर ना पकड़े गए और जिससे मामला जो है वो दब गया। और वो जो डील हुई थी वो 50 लाख रुपए में हुई थी। और अब जो जुम्मे वाला दिन डॉक्टर साहब जिस पे इस जहां फानी से पूछ कर गए, ये डील 2 करोड़ रुपए में हुई। और इस तमाम वाकये के पीछे जो मैं आपको बताऊं, इस बाप को, इस शफीक इंसान को मरवाने की वजह इस सफाक मुल्ज़म ने जो बनाई वो लड़की थी। जब पुलिस ने तहकीकात की तो बात सामने आई कि कयूम एक लड़की को पसंद करता था और उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन डॉक्टर साहब को गालबन वो फैमिली पसंद नहीं थी, वो लड़की पसंद नहीं थी और उन्होंने इस हवाले से जो अपने बेटे को बहुत क्लियर कर दिया हुआ था कि वो यहाँ पर शादी नहीं करेंगे। इसी चीज का जो है शायद उसको रंज था इस सफाक इंसान को, इस बदबख्त बेटे को, जिसने इतने शफीक और नफीस इंसान को जो है मनुमट्टी दिले भिजवा दिया। इसी आड़ में इसने अपने एक दोस्त से बात की और इसने शूटर्स का इंतजाम किया। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि शूटर्स किसने हायर करवाए, कहाँ से हायर हुआ, ये सारी चीजें बताया। जैसी मालूम होगी आप तक लेकर आऊंगा तो ये चीज सामने आई कि इसका एक और दोस्त इसके साथ कत्ल में शामिल था और उसने शूटर्स को हायर करवाया कयूम से। ये डील 2 करोड़ रुपए में हुई थी और इस 2 करोड़ रुपए में ये बकुए के रोज एक सफेद गाड़ी में जो है वहां पर
इन शूटर्स के साथ दिखाई दिया। ये वही सफेद गाड़ी थी जो जैब अक्वा पर मौजूद थी, और जिस वक्त फायरिंग की तो वहां से शूटर इसी गाड़ी के अंदर बैठकर जो है फरार हुआ था। उस गाड़ी के अंदर 4 अफराद सवार थे। उससे पहले जब ये वाकया होने से कबल जो कय्यूम है, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस तमाम इलाके में जो उनको घुमाता रहा, उसकी रेकी करवाता रहा। उसने बताया कि वालिद साहब कहाँ पर आएंगे, किस तरह आएंगे, कहाँ खड़े होंगे, उन्होंने किस तरह करना है। आप इसकी सफाकियत देखें कि एक जो बदबख्त मरदूद बेटा है वो अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरवा रहा है। शायद उसने इस मरतबा डील जरा ज्यादा इसलिए की थी कि जो गुज़िश्ता वाकया था उसके अंदर डॉक्टर साहब महफूज रहे थे, और उसको यकीन नहीं था कि शायद ये जो ऐसी फायरिंग की कि मेरा 50 लाख रुपया ज़ाया हो गया। तो इस मरतबा उसने 3 गुना ज्यादा पैसे दिए और अपनी आंखों के सामने मरवाने के हवाले से जो है वो चीजें सेटल डाउन की, और ये उसकी डील थी कि ये वाकया मेरी आंखों के सामने होगा और कोई इसके अंदर जो है वो मैं पैसे उसे दूंगा शायद गालबन जब ये वाकया डन होगा, और मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। कहते हुए भी, सोचते हुए भी अजीब कंडीशन इस वक्त हो रही है, बताते हुए कि एक बेटा अपने बाप को अपनी आंखों के सामने कैसे मरवा सकता है। लेकिन जायदाद और लड़की ये दो ऐसी चीजें हैं, जन और जर, कि वो बिल्कुल तमाम रिश्ते भुला देती है। और इस मामले में भी इसी तरह हुआ कि इस जन ने तमाम रिश्ते भुला दिए। कय्यूम ने सिर्फ एक लड़की की खातिर जो अपना बाप मरवा दिया, अपनी आखिरत भी तबाह कर ली, अपनी दुनिया भी तबाह कर ली। अब वो खैर जेल में रहेगा, ना तो जायदाद उसके हाथ आई, ना लड़की उसके हाथ आई, लेकिन बाप जो है बदलू चला गया और आखिरत में जहन्नम इसके हिस्से में अब आ चुकी हुई है। ये वाकया था। अब इसमें तमाम जो मरकजी किरदार हैं दो, वो तो सामने आ चुके हैं। पुलिस ने कय्यूम को भी अरेस्ट कर लिया है आज, और इसके दोस्त को जिसने इन शूटर से इनको मिलवाया था उसको भी पकड़ लिया है। रह जाती लड़की, बगैर उसका तो कोई रोल सामने नहीं आता, लेकिन पुलिस ने उसको भी जो है मालूम ये बड़ा है कि सामने तफ्तीश करना है। एक दफा उससे भी पूछा जाएगा कि आया ये वाकया उसने क्यों किया और कैसे, उसके इसके अंदर क्या रोल है, तमाम चीजें जो क्लियर की जाएंगी। अब इसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया एक रोज के अंदर से। अब इसको अदालत में भी पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, और मजीद पेश गोइयां भी जो है वो चीजें सामने आएंगी। बहुत ज्यादा चौंका देने वाले इंकशाफात अभी सामने आने वाले हैं, लेकिन इससे बड़ा अभी इंकशाफ और कोई नहीं है कि डॉक्टर शाहिद के कत्ल में जो है उनका अपना बेटा मुलविस है। सिर्फ एक लड़की की खातिर जो है इसने ये कत्ल किया, करवाया। और शूटर्स के बारे में यह था कि शूटर्स अब यहाँ से लाहौर से फरार हो चुके हैं, लेकिन कय्यूम हिरासत में, जाहिर सी बात है वो अब मालूम पड़ जाएगा कि वो शूटर्स कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे। उनको भी पुलिस पकड़ने की भरपूर कोशिश करेगी। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उसको आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने